प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोर से ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बुद्धि चातुर्य के कारक बुध ग्रह की। बुध ग्रह और साथ ही बुध ग्रह से प्रभावित होने वाली दो राशियां जो कि कन्या राशि है और मिथुन राशि है। इन दोनों राशियों के राशि स्वामी कुमार बुध ग्रह को माना जाता है। कुमार बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक है, अंक शास्त्र के कारक है, गणित के कारक है। नए इन्वेंशंस में, नए जो साइंटिफिक इन्वेंशन रहते हैं इनमें बुध ग्रह का जो बहुत अच्छा खासा रोल दिखाई देता है। बुध ग्रह अगर समाविष्ट नहीं है तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन रिलेटेड इन्वेंशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो बुध ग्रह जो है वो और भी कई सारे गुणों के कारक होते हैं, कई सारे उनके जो है विशेषताएं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की जो 11 अप्रैल 2026 से जो इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उस राशि परिवर्तन का उन्हीं की आधिपत्य में आने वाली जो कन्या राशि और मिथुन राशि है, इन राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, अ, इस बात को आज का चर्चा का विषय हम बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आपकी समझ में आ गया होगा, यह वीडियो खास करके कन्या राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए है। अन्य राशि के जो जातक ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या फिर जिनके घर में जिनके प्रिय जनों में से कोई भी व्यक्ति कन्या राशि का हो या फिर मिथुन राशि का हो, तो वह व्यक्ति इन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने ज्ञानवर्धन को सहायता देने का काम कर सकता है। तो ऐसे लोग भी इस वीडियो को अवश्य सुने, यह हमारी गुजारिश है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कि बुध ग्रह जो है वह 11 मार्च को अ, उनका राशि परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। बुध ग्रह जो कि अब तक कुंभ राशि में राहु के साथ उनका विचरण चल रहा था, राहु ग्रह के साथ। तो वही बुध ग्रह अभी 11 अप्रैल को अ, आप जो मतलब कन्या राशि के सप्तम स्थान में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वही मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के दशम स्थान में मीन राशि में बुध ग्रह का प्रवेश हो रहा है। माना जाता है कि बुध ग्रह मीन राशि में आने के बाद नीचतम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ग्रह अपनी नीच अवस्था को पहुंच जाए तो वह अपनी जो आधिपत्य वाली राशियां होती है उनके लिए कुछ खास ऐसे इफेक्ट्स नहीं दे सकता जो उनके हित में हो, जो कि उनका फायदा करे। ऐसे रिजल्ट्स देने में वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि नीच होने के बाद हर ग्रह अपनी शक्ति को खो देता है और शक्ति खोने के बाद वह अपनी ही राशियों को अच्छे फल देने से में कमजोर पड़ जाता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि बुध ग्रह की राशियां जो है कन्या और मिथुन, इन दोनों राशियों के राशि स्वामी ही नीचतम अवस्थाओं को अगर चले जाए तो अ, इन राशियों में जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी अगर स्वयं ही नीचतम अवस्था को पहुंच जाए तो हो सकता है कि यह टाइम कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा समस्याओं से गिरने वाला टाइम बन जाए। तो इस सिचुएशन में क्या कुछ नीचतम प्रभाव बुध ग्रह अपनी इन दोनों राशियों को दे सकते हैं, इसकी हम फ्लुएंटली या फिर इन शॉर्ट चर्चा करते हुए आगे हम इसी बुध ग्रह का किस तरीके से नीच भंग
यही इसी मीन राशि में हो रहा है। और यही बुध ग्रह जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि नीच राशि को, नीच अवस्था को जाके प्राप्त हो रहा है, वही बुध ग्रह नीच भंग होने के बाद किस तरीके से उसके गुणों में और उससे प्राप्त होने वाले लाभकारी फलों में किस तरीके से अचानक वृद्धि होने वाली है, और यही बुध ग्रह किस तरीके से सुखद और लाभकारी परिणाम इन्हीं कन्या और मिथुन राशि को दे सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल की ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। विशेष करके जो मिथुन राशि के मित्र है, जो कन्या राशि के मित्र है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है इस पीरियड में, और क्या कुछ आपको लाभ होने वाला है नीच भंग। तो इस नीच भंग का क्या कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, इसका डिटेल ब्यौरा मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने जा रहा हूँ। तो कहीं भी जाइएगा मत मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखें तो निश्चित ही आपको लाभकारी जानकारी बुध ग्रह के फलों के बारे में प्राप्त होने वाली है। और इसी जानकारी के आधार पर, इसी ज्ञान के आधार पर आप कन्या राशि और मिथुन राशि के जो हमारे दर्शक है, मित्र है, वह अपना ये जो 19 दिनों का जो भी समय है बुध ग्रह के मीन राशि से गोचर का, तो यह जो समय है 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, जो 30 ये जो समय है, यह 19 दिनों का जो समय चलने वाला है, यह किस तरीके से इस समय को आप टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से इस समय से आप डील कर सकते हैं, ये समय क्या कुछ आपको सावधानियां बरतने का इशारा दे रहा है, क्या कुछ ये समय आपको बहुत सारा आपकी इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को, या फिर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उनको मूर्त स्वरूप देते हुए ये जो समय है, ये क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ इस समय में आपकी इच्छाएं और आपकी महत्वाकांक्षाओं का जो है वह अच्छा बुरा जो कि हाल है, वह क्या होने वाला है, इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो जरूर आप इस वीडियो में बने रहिए मित्रों। तो अधिक का समय न गवाते हुए चलिए मित्रों, हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, बुध ग्रह जो है वह पिछले दीर्घ समय से छठे भाव में कन्या राशि के मतलब कुंभ राशि में उनका गोचर चल रहा था। तो यही भाव मिथुन राशि के लिए नवम भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जब बुध ग्रह विचरण कर रहे थे, तो साथ में उनके राहु जैसे ग्रह है, जो कि बुध ग्रह को अपना मित्र मानते हैं। हालांकि फिर भी बीच में जब मंगल का गोचर इस कुंभ राशि से होने की शुरुआत हो गई, तो हम सब जानते हैं कि राहु ग्रह का और मंगल का अंगारक योग वहां बन गया, और अंगारक योग की प्रभाव से बुध ग्रह को अपने जो कुछ प्रभाव है, उन प्रभाव में कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को जो है वह नहीं मिल सके हमको बुध के, क्योंकि उनका जो मित्र है राहु, वही मंगल के साथ अंगारक में बंध गया। तो राहु ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाया बुध की। और साथ ही मंगल की अगर हम बात करें, तो मंगल वैसे भी बुध के शत्रु ग्रह है। तो मंगल ने तो बुध की शक्तियों को या फिर उनसे प्राप्त होने वाले अच्छे फलों को काफी हद तक कुंठित कर दिया था। तो अब जबकि यही बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी मंगल ग्रह उनके साथ में है ही, फिर भी बुध ग्रह जो है वह मीन राशि में आने के बाद जो कुछ स्थिति बन रही है, वह स्थिति बहुत ही शुभ समाचार देने वाली स्थिति बन रही है कुंभ राशि और कन्या राशि के लिए। क्योंकि बुध ग्रह जिस मीन राशि में अभी गोचर करने वाले हैं 11 अप्रैल से, वह राशि गुरु ग्रह की अपनी स्वयं की राशि है। और
गुरु ग्रह स्वयं इस समय मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध की अपनी स्वयं की राशि है। इसका मतलब ये हो रहा है मित्रों कि बुध और गुरु दोनों ग्रह आपस में राशि परिवर्तन राजयोग बना रहेंगे। तो यह कितनी बड़ी मतलब खुशखबरी की बात हो जाती है बुध ग्रह की दोनों राशियां कन्या और मिथुन के लिए। और इतना ही नहीं मित्रों, साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि बुध ग्रह जो कि मीन राशि में बैठे हैं, वह केंद्र त्रिकोण राशि है। और साथ ही जो कि बुध की मिथुन राशि से जो गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं, वह भी केंद्र स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में स्थापित होते हुए एक और सपोर्टेड राजयोग, पहले राजयोग को सपोर्ट देने वाला एक दूसरा राजयोग भी यहाँ निर्माण होते हुए विशेषता कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए हमें यहाँ दिखाई देने वाला है मित्रों। तो क्या कुछ होने वाला है? तो देखिए, शुरू में तो हम सभी को यही लग रहा था कि अब बुध ग्रह तो भैया नीच राशि में चले गए। अब वैसे भी वो नीचगत होने के कारण अच्छे फल तो कन्या को और मिथुन को नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चिंता की जो है वह स्थिति कन्या और मिथुन के लिए निर्माण हो गई थी। लेकिन हम सबके लिए ब्रह्मांड ने एक अलग ही तोहफा जो कि राशि चक्र में देकर रखा है, और वो यह है कि इसी समय ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह मिथुन राशि में जो कि गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि जो है वह केंद्र राशि है। बुध के लिए भी और गुरु के लिए भी, दोनों के लिए वह केंद्र की राशि हो जाती है। और कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए भी वह केंद्र स्थानीय ही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रिय मित्रों कि दोनों ग्रहों का एक दूसरे में राशि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन राजयोग बन रहा है। साथ ही दोनों का एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण केंद्र योग जो है वह एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण एक अलग ही प्रकार का ये राजयोग निर्माण हो रहा है, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम देने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि यह आने वाले 19 दिन कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए वो स्थिति निर्माण कर सकते हैं कि जिस स्थिति का ये दोनों राशियां पिछले कई दिनों से या फिर कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। जो मौके अपनी व्यवसाय में, अपनी नौकरी में या फिर अपनी पारिवारिक प्रोग्रेस में जो मौके ये दोनों राशियां ढूंढ रही थी, ये सही मौका अभी आपके सन्मुख प्रस्तुत हो गया है। आपको करना केवल यह है कि आपको जो कि आपके जो स्वामी है बुध ग्रह, वह वाणी के, ज्ञान के, जो हिसाब किताब के कारक ग्रह है, तो आपको आपकी वाणी जो है वह संयम पूर्वक और विश्वास पूर्वक उसका जो है और मीठी वाणी रखते हुए उसका आपको प्रयोग करना है। साथ ही आपके ज्ञान को आप जितने अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं, आपको जो भी नॉलेज है तो वो पेश करो, क्योंकि बुध ग्रह आपकी हर तरीके से सहायता करने के लिए बिल्कुल आतुर है। वे स्वयं चाहते हैं कि इस परिवर्तन राजयोग का लाभ उनकी स्वयं की दोनों राशियां, मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों राशियां जो है वह इस राजयोग का लाभ उठाए। इसका मतलब कहने का मतलब ये होता है हमारा कि इन राशि के जो जातक है मिथुन के और कन्या के, वह इस बढ़िया स्थिति का जरूर जरूर लाभ उठाए, क्योंकि ऐसे कई मौके कन्या के सामने और मिथुन के सन्मुख आने वाले हैं मित्रों कि उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, उनकी नौकरी में प्रमोशन की स्थिति यहाँ बन सकती है, उनकी नौकरी में उनको जो है वेतन वृद्धि के योग दिखने वाले हैं, या फिर बुध ग्रह की प्रभाव से उनके व्यवसाय में अपरिमित बढ़त उनको दिखाई देने वाली है, और व्यवसायिक मार्गों से जो उत्पन्न आने वाला है वह विस्मयकारक या फिर उनको
स्वयं आश्चर्य होने वाला है कि ये सब हमारी जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा उनका जो है आर्थिक स्रोत जो है वह निर्माण होता हुआ, या फिर अपेक्षाओं से कई ज्यादा तरक्की या फिर प्रमोशन उनको उनकी नौकरी में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही जैसे ही बुध का निज भंग राजयोग हो जाएगा, तो जो कारक ग्रह है शुक्र देव, वह भी मिथुन को भी और खासकर कन्या राशि को, जो कि उनके भाग्य भाव में उनका प्रवेश जो होने वाला है शुक्र का, तो वो और भी बढ़िया बन जाएगा। 19 तारीख के बाद, अप्रैल की 19 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र परिवर्तन हो जाएंगे और वह कन्या राशि के अष्टम स्थान से मतलब मेष राशि से जब वह वृषभ में चले जाएंगे, तो भाग्य भाव में जैसे ही कन्या के उनका प्रवेश हो जाएगा, तो वारे नारे हो जाएंगे कन्या राशि के लिए। और यही सिचुएशन जो है वह हम मिथुन के लिए भी देखने वाले हैं, क्योंकि मिथुन के लिए भी वही बढ़िया स्थिति जो है शुक्र की बनने वाली है मित्रों। तो चलो मित्रों, विस्तार से समझते हैं कि बुध ग्रह एक्चुअली प्रत्यक्षतः क्या करने वाले हैं कन्या राशि की भलाई में, या फिर मिथुन राशि के हित में क्या करने वाले हैं बुध ग्रह। तो जो कुछ होने वाला है उसकी जो है लिस्ट आप बनाइए मित्रों, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। होने वाला यह है कि कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए इस समस्त गोचर पीरियड में, ये 19 दिनों के गोचर पीरियड में शुभ समाचारों का तांता लग जाने वाला है। जिस भी जातक का पैसा उसके व्यवसाय में, उसके नौकरी में कहीं भी अटक चुका था, और जिस पैसे का कई दिनों से, वर्षों से वह इंतजार कर रहे थे, बुध की अच्छी स्थिति बनने के कारण और राजयोग निर्माण होने के कारण बुध कई रास्ते कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के सन्मुख खोल देंगे, कि जो कि आपको आपका अटका हुआ रुका हुआ धन, आपका अटका हुआ रुका हुआ पैसा स्वयं ही चलकर आपके पास आने के योग बुध की यह नीच भंग राजयोग की स्थिति निर्माण करती हुई दिखाई दे रही है प्रिय मित्रों। तीसरा क्या कुछ फायदा होने वाला है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जैसा कि आपके राशि स्वामी बुद्धिमत्ता के गणितीय जो है वह नियमावली के कारक है और व्यापार उद्यम के कारक है, तो प्रिय मित्रों आपकी बौद्धिक क्षमता कई गुणों से बढ़ने वाली है। आपकी विचार करने की जो स्थिति है, विचार करने का जो मार्ग है आपका, वह अचानक ही इतना प्रशस्त और बढ़िया हो जाएगा। आपका विचार चक्र इतनी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने लगेगा मित्रों, कि आप आपकी आने वाली जो मतलब भविष्य है, भविष्य में आने वाली जो सुसंधियां है, जो कि मौके हैं, शुभ मौके हैं, उनको आप दूर से ही भाप लेंगे, और उन मौकों को आप अपने हाथों से छूटने का जो है चांस बिल्कुल नहीं दोगे। उन मौकों को आप तुरंत ही हथिया लोगे, और उन मौकों का सही इस्तेमाल किस तरह से किया करना चाहिए, इसके मार्ग भी, इसका ज्ञान भी बुध आपने आपके इस 19 दिनों के पीरियड में आपको देने वाला है मित्रों। और क्या करने वाले हैं, चौथा क्या कुछ परिणाम बुध ग्रह का यह निज बंध राजयोग कन्या को और मिथुन को देने वाला है, तो सुन लीजिए प्रिय मित्रों। कन्या और मिथुन, इन दोनों राशियों का अपने अपने रिश्तों में, घर गृहस्थी में जो कुछ भी मतलब मामला गड़बड़ हो गया था, रिश्तों में कुछ तनाव निर्माण हो गया था, या फिर कौटुंबिक स्थिति जो है वह कुछ नासाज हो गई थी, डामाडोल हो गई थी, तो बुध इतने अच्छे मौके और इतने अच्छे जो है आपके घर में खुशियों के लबालब करने वाले जो कुछ मौके आपके घरों तक पहुंचा देंगे मित्रों, कि आपके रिश्तेदार आप पर फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर के जो सदस्य है, जो आपके परिवारजन है, वह आपकी कामयाबी पर खुश हो जाएंगे। और आपके और उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप निर्माण हो गया था, कम्युनिकेशन गैप की बात मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक है। और जब बुध ग्रह किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में घिर जाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बोल दिया आपको,
कि बुध जब तक कुंभ में थे तो वहां पर राहु और मंगल का जो कि अंगारक योग बना था उसके कारण से बुध ग्रह खुद परेशानियों का अनुभव कर रहे थे। तो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जब बुध निकल गए हैं तो अब बुध आपके रिश्तों में बहुत ही अच्छा सुधार आपको दिलवा सकते हैं और आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंबीजनों में फिर से एक बार खुशी की लहर निर्माण करते हुए आपका आपके प्रति उनका देखने का नजरिया खुशनुमा और जो कि आपको सहकार्य करने के लिए हर दफा तैयार, इस तरीके का एक रिलेशनशिप बुध ग्रह का यह निज भंग राजयोग आपके रिश्तेदारों और आपके स्वयं के कुटुंब में निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। नौकरी में जो कि प्रमोशन आपका कई सालों से रुका हुआ था, जिसका इंतजार आप कर रहे थे और लग रहा था कि प्रमोशन अब हो जाए तब हो जाए, लेकिन न जाने क्या कुछ प्रॉब्लम निर्माण हो जाता था। ऐन समय पर वक्त पर हाथ में आता था प्रमोशन, फिसलता हुआ या फिर और दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अब अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा भी नहीं होगा कि शायद आप उस प्रमोशन की जो आने की जो इंतजार था उस इंतजार से आप इतने अब नाराज या निराश हो चुके थे कि आपने सोच रखा था कि अब तो भाई ये कुछ आपको हमको प्राप्त होना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है और ऐसे ही प्रमोशंस आपके सन्मुख अचानक से आके खड़े हो जाएंगे और उस आपको गदगद करने वाली खुशी इन 19 दिनों के दरमियान बुध ग्रह का निज भंग राजयोग आपको करते हुए आप स्वयं अपनी आंखों से देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं प्रिय मित्रों। तो मैं आपको बुध की इस बनती हुई अच्छी स्थिति का, इस निज भंग की स्थिति का, इस केंद्र के प्रभाव को प्राप्त करने वाली स्थिति का जो है वर्णन इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहा हूं कि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह जो है गुरु ग्रह, वह बुध की स्वयं की राशि मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और भले ही बुध ग्रह मीन में आने के बाद नीचतम अवस्था को प्राप्त हो जाए, लेकिन अब गुरु कहेगा कि भाई बुध तुमको अब डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह से ज्यादा शुभता और शुभ शक्तियों का मेरे पास भंडार है और मैं कम से कम उतनी शक्ति तो तुमको जरूर प्रदान कर दूंगा या फिर उतना सपोर्ट तो अवश्य ही दे दूंगा कि तुम अपनी नीचतम अवस्था को दूर करते हुए और जो भी आप चाहो, जो भी बुध ग्रह अपने जातकों को देना चाहे वह भाई तुम खुशी खुशी दे दो। जो भी शक्ति चाहिए इसके लिए या फिर जो भी शुभत्व चाहिए इसके लिए, जो भी शुभ शक्ति शुभ शुभ संकल्प चाहिए इसके लिए, वो सब मैं तुम्हें इस नीच भंग के जरिए दे रहा हूं। तुम केवल आगे बढ़ो और फिर क्या देखना है। तो बुध ग्रह तो भाई बरसात करने वाले हैं खुशियों की या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सिचुएशन निर्माण करने की जो सामर्थ्य है बुध में, उस सिचुएशन को निर्माण करने की तीव्रता बढ़ाते हुए बुध ग्रह कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छा परिणाम आपको बुध का मीन राशि में जब तक वो गोचर कर रहे हैं तब तक अवश्य ही देखने को मिलने वाला है प्रिय मित्रों। तो मेरे ये जो बुध ग्रह के मीन राशि में गोचर से होने वाले बुध के नीचतम अवस्था के प्राप्ति का और साथ ही उस नीच भंग का जो कि गुरु और बुध के आपस के संबंध के कारण निर्माण होने वाला है, इसका ये जो विवेचन है, ये ज्योतिषीय विवेचन जो है अगर आपको समझ में आ रहा हो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह विवेचन पसंद आया हो तो मैं आपको ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल के इस मंच से विनम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज मैं जब भी कभी इस चैनल पर अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपकी जो है यूट्यूब वॉल पर वह वीडियो आपको सर्वप्रथम देखने को मिले। जब भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो
या फिर इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो या फिर मेरे जैसे ज्योतिषियों की खुशी जो है वह कई गुना बढ़ जाती है। उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वह इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज और भी निर्माण करे, और जो कि दर्शक है, दर्शकों को उनके ज्ञान में बढ़ोतरी देने के लिए जो है वह सहायता करे, और अ, अच्छे वीडियोस का निर्माण करने के लिए वह स्वयं ही प्रेरित हो जाता है। तो आप मेरे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अ, या फिर जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको इस वीडियो के जरिए जो बातें आपकी समझ में ना आई हो, जो भी कुछ मन में शंकाएं, आशंकाएं आपकी उत्पन्न हुई हो, उनको आप जरूर कमेंट में उसका जिक्र कीजिए। मेरे लिए आपका हर कमेंट प्रेशियस है। आप जरूर कमेंट करें प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, और आपके